वंदे मातरम। दोनों विद्यालयों के विद्यमान प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजनों, माता पिता और प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहां पर खड़े होकर मैं बड़ा गौरव और हर्ष की अनुभूति कर रहा हूं। और ये मैं सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आज के पहले में दो दिन पहले भी यहां आया था, और ना सिर्फ यहां पर आया बल्कि मैंने समय व्यतीत किया आपके प्रधानाचार्य महोदय के साथ, आपके शिक्षकों के साथ मिला, बातचीत की, सुना, समझा, और उसके बाद आज यहाँ पर जो विहंगम कार्यक्रम आपने यहाँ प्रस्तुत किया है, अद्भुत, विलक्षण, मैं स्तब्ध रह गया। मैं जो कुछ भी सोच के आया था, हालांकि ज़्यादा तो मैं नहीं सोचता हूँ, वो सब मैं भूल गया हूँ कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं वो कार्यक्रम आपका देख रहा था जो आप प्रस्तुत कर रहे थे, मैं वो भी देख रहा था जो यहाँ नहीं दिख रहा था। वो नृत्य जब बच्चे कर रहे थे एक सिंक्रोनाइज्ड सामंजस्य के रूप में, तो मैं वो नृत्य भी देख रहा था जो अभ्यास के समय आपने किया होगा, जब आपके कदम नहीं मिले होंगे, जो परेड लोगों ने की थी, एक साथ सबके हाथ और कदम चल रहे थे, तो मैं वो कदम भी देख रहा था जब आपके कदम नहीं मिल रहे होंगे, जब हाथ उल्टे सीधे उठ रहे हो, जब आपने अभ्यास किया होगा। जब सुरमई संगीत में सुन रहा था तो मुझे वो संगीत भी सुनाई दे रहा था जब अभ्यास के समय आपका सुर नहीं लग रहा होगा। यही जीवन है, यही अभ्यास है। आप अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर जोड़ते हैं, असफल होते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन फिर आप प्रयास करते हैं, करते जाते हैं जब तक असफलता हार न माने और सफलता आदत न बन जाए। मैंने आज सिर्फ सफलता देखी, लेकिन इसके पहले की मैं असफलता भी देख रहा हूं, समझ रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। और मैंने न सिर्फ उन लोगों को देखा जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बल्कि उन लोगों को भी मैं देख रहा हूं जो इसके पीछे थे। आपके शिक्षक, उन कपड़ों को लाने में शायद आपके माता पिता भागे होंगे बाजार, उनका भी योगदान है। आप सभी को अभिनंदन। कि होता क्या है कभी कभी कि ऐसे खूबसूरत इमारतों को तो हम देखते हैं, उनकी दीवारों को निहारते हैं, सराहते हैं, उसके रंग को सराहते हैं, उसमें लगे लाइट्स को, रोशनी को, पंखों को, दरवाजों को, खिड़कियों को सराहते हैं अगर वो अच्छे हों, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि इन सारी इमारतों के नीचे बुनियाद में कुछ ईंटें हैं जिनके बगैर ये इमारतें नहीं खड़ी हो सकती। मैं उस बुनियाद को भी देख रहा हूं। वो दिखाई नहीं देती, मुझे वो भी दिखाई देती। इसलिए उस बुनियाद में, इस कार्यक्रम के बुनियाद में गए उन सभी लोगों के श्रम को और प्रयास को मैं सराहना करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। हार्दिक बधाई आप सबको, माता पिता को। और इस हर्ष और गौरव के साथ, लेकिन मैं थोड़ा कड़वा सत्य बोलता हूं कभी, इस गौरव और हर्ष के साथ साथ मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी। ईर्ष्या इसलिए कि वैसे तो स्वप्न देखने की कोई आयु नहीं होती है, किसी भी आयु में देखा जा सकता है, लेकिन आपकी आयु में स्वप्न देखने का कुछ अलग ही आनंद है बच्चों। और इसलिए मुझे आपसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है।
आपके सपने के पता नहीं कितने रंग हैं। हमारे ज़माने में तो 3-4 रंग ही हुआ करते थे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, लॉयर बन जाओ, बस खत्म। 7 भी नहीं पूरे होते थे, रंग 7 होते हैं, हमारे सपनों के 7 भी नहीं, 4 ही 5 थे। आजकल तो न जाने कितने रंग हैं, अनंत हैं। पता नहीं आपका कौन सा रंग है, कौन सा रंग, किस रंग का चयन आपने किया है, कौन सा रंग आपका पसंद है। जो भी आपको रंग पसंद हो, जो भी आपका सपना हो, आप अपने गुरुओं, अपने माता पिता से परामर्श करें और उसके बाद अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसके बाद फिर पुनः अपने माता पिता और गुरुओं के मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। मां भारती आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बच्चों बहुत परिश्रम करना होगा। अपने पाठ को सीखने में बहुत परिश्रम करना होगा और पाठ के सीखने में, इसी श्रृंखला में मैं एक पाठ आज उस पाठ की बात करना चाहूँगा। मैं गुरुजनों और माता पिता, आप लोगों के अपने बच्चों को पाठ पढ़ाने के सामर्थ्य पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, यदि आप अन्यथा ना लें, अगर ऐसा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्या करें, ये पाठ ही कुछ ऐसा है कि इसकी जितनी पुनरावृत्ति की जाए, जितनी बार पढ़ाया जाए, उतना कम। क्योंकि होता क्या है कि लंबी चौड़ी होती पाठ्यक्रम और किताबें जो मोटी होती जा रही हैं, इसके बोझ में कभी कभी ये पाठ छूट जाता है, दब जाता है। हालांकि मैंने यहाँ देखा कि उसका प्रयास, मैंने कहा मैं पहले भी आया, मिला, समझा, तो उस पाठ पे यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी अन्यथा वैसे कई जगहों पर, और खासकर तब जब परीक्षा का प्रेशर आता है, तो इस पाठ को तो बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि इस पाठ से आपके परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता। ये पाठ है नैतिक मूल्यों का, आदर्शों का, सच्चाई का, ईमानदारी का। इस पाठ से आपके परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो शायद इस पाठ को कभी कभी हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं बच्चों, कि जब आप अपनी शिक्षा पूरी करके अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे जीवन में, तो जीवन के हर पग पर, हर क्षण पर, हर पल पर आपके इस पाठ की परीक्षा होगी। आप इंजीनियर बन जाएंगे तो कोई भ्रष्ट ठेकेदार आएगा, आपकी इस पाठ की परीक्षा होगी। आप डॉक्टर बन जाएंगे तो कोई भ्रष्ट दवा का विक्रेता आएगा, आपकी इस पाठ की परीक्षा होगी। आप वकील बन जाएंगे तो कोई बलात्कारी आएगा, कोई भ्रष्टाचारी आएगा और आपके इस पाठ की परीक्षा होगी। आप पुलिस अधिकारी बन जाए, नेता बन जाए, व्यापारी बन जाए, सैनिक अधिकारी बन जाए, कहीं भी चले जाए, आपके इस पाठ की परीक्षा पग पग पर होगी, क्षण क्षण पर होगी, पल पल पर होगी। इस पाठ को आप अच्छे से याद करें, और न सिर्फ व्यावसायिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, हर जगह पर आपकी इस पाठ की परीक्षा होगी। अभी आप बच्चे हैं तो एक पुत्र या पुत्री के रूप में आपकी इस पाठ की परीक्षा होगी। एक पति या पत्नी के रूप में आपकी इस पाठ की परीक्षा होगी। फिर जब आप पिता या माता बन जाएंगे, तब आपकी इस पाठ की परीक्षा होगी। तो इस पाठ को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। और इसमें आपको सफल होना ही है, इसमें कोई कदापि किंतु परंतु नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र के पाठ की परीक्षा में आप सफल असफल दोनों हो जाए होंगे आप। मैंने कहा ना, मैं तो सत्य बोलता हूं, कहने में बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं कहूं कि मैं कामना करता हूं कि आप अपने सारे एग्जाम
जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे, प्रमोशन के एग्जाम देंगे, कितने जाने एग्जाम देंगे इस तरह के एकेडमिक टाइप के। कहने में अच्छा लगेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप उस सारे परीक्षाओं में सफल नहीं होंगे, हो ही नहीं सकती। शायद आपको बुरा लगे कि कैसी काम ना कर रहे, लेकिन यही जीवन है। जैसे कि आज जो आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो पहली बार में आप सफल नहीं हुए थे, तो उसमें भी सफल नहीं होंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जब भी आप असफल हो तो आप उससे सबक सीखे, समझे और तब आप सफलता की ओर अग्रसर हो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन इस पार्ट में कोई उतार चढ़ाव नहीं। ये बिल्कुल आप गांठ बांध के चलो। अब एक और विषय है, मैं सोच रहा हूं उस पर बोलूं ना बोलूं। मैं भी जब छोटा था तो हमारे स्कूल में भी, और जिस भी स्कूल में जाता हूं, भाषण सुनता हूं, टीवी पे सुनता हूं, जहां भी देखता हूं, हर जगह बात होती है। आज भी बहुत बात हुई, हर एक चीज में समझाने की कोशिश की गई, धर्म की बात। सभी धर्म एक हैं, मिलजुल के रहो, हमें भी सिखाया गया, सबको सिखाया गया। फिर बाहर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं शिक्षा में कोई इसमें कुछ चूक हो रही है कि इतना बताने के बावजूद जब बाहर जाते हैं तो फिर धर्म के नाम पे लड़ाई हो जाती है। बड़े बड़े पंडित लोग हैं धर्म के, एक्सपर्ट्स आते हैं, ज्ञानी आते हैं, महाज्ञानी आते हैं। मैं आपको एक बड़ा धर्म की परिभाषा समझाने का प्रयास करता हूं। जब मैं छोटा था, हमारे आयु के लोग जब छोटे थे, आज का मैं आपका नहीं जानता, तो जब अपने नाना नानी दादा दादी से कहानियां सुनते थे तो अक्सर उन कहानियों में से कुछ कहानियों की शुरुआत ऐसे होती थी कि एक राजा था, बड़ा धर्मवान था। उसका अर्थ यह होता था कि वो राजा न्यायप्रिय है, दयालु है, साहसी है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा का कल्याण करता है, सेवा। और यदि कहानी की शुरुआत ऐसी हो कि एक राजा था, बड़ा धर्मी था, तो यानी कि वो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, कायर है, अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता शत्रुओं से। अर्थात धर्म शब्द का मतलब इस देश में मात्र नैतिक मूल्यों का पालन होता था। इसका किसी ईश्वर के चयन या आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं था इस देश में। सिर्फ नैतिक मूल्यों का पालन। वो मूल्य, आज आप विद्यार्थी हैं, आपका विद्यार्थी धर्म है, इनका शिक्षा गुरु का धर्म है, माता धर्म है, पिता धर्म है, सैनिक धर्म है, व्यवसायी धर्म है, पुलिस वाले का अपना धर्म है, न्यायाधीश का अपना धर्म है। इसमें ईश्वर और आराधना की पद्धति का कोई लेना देना नहीं है इस शब्द से। लेकिन ये इतना पावन, इतना पवित्र शब्द है। लेकिन होता है ना, जब किसी चीज का व्यापार करना हो, मार्केटिंग करनी होती है, आपने देखा होगा, पान मसाले का भी मार्केटिंग करनी होती है तो मार्क ऑफ सक्सेस बोल दिया जाता है, बड़ा शब्द लगा देते हैं, सक्सेस। वो लेना देना नहीं है सक्सेस का पान मसाले से, लेकिन उसको बेचना है तो उसके साथ एक बड़ा शब्द लगा देते हैं। उसी प्रकार जब लोगों ने ईश्वर और ईश्वर की आराधना की पद्धति का व्यापार करने का निर्णय किया तो इस पवित्र धर्म को उठाकर, शब्द को उठाकर उसके साथ जोड़ दिया। इसका कोई लेना देना नहीं। और जैसे कोई चीज की ब्रांडिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, तो बोले आप ये ले लो, फला ले लो, फला ले लो, कमाल हो जाएगा। एक कलम ले लो आप मुझसे, ये कलम से मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे थे, रामधारी दिनकर ने कविताएं लिखी थी, इस कलम ने थोड़े लिखे थे, उनके कर्म ने लिखे थे।
तो यदि कोई आपको झांसा देने का प्रयास करेगा कि आप अमुक ईश्वर या अमुक आराधना की पद्धति में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, तो आपका नहीं होगा। कल्याण आपके कर्म करेगा। कोई ईश्वर आपका कल्याण नहीं कर सकता, कल्याण आपका कर्म करेगा। इस देश में इसकी सबसे एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में एक बार तुलना की गई है, शायद कबीर ने की थी, ईश्वर और गुरु की, दोनों की तुलना की थी। तो उसी तुलना से मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से। यदि कोई गुरु आपका, कोई टीचर आपको बोले कि बेटा तुम आओ मेरे पास, रोज मेरे पैर छुओ, सुबह शाम मेरी आरती उतारो, तुम 100 में से 100 पा जाओगे, संभव है? और पढ़ाई मत करो, सिर्फ मेरी आराधना करो, तुम 100 में से 100 आ जाएंगे, पढ़ाई मत करो, संभव है? जब आप एग्जाम आंसर शीट जाएगा किसी और के पास, तो आपको ऐसे पास कर देगा। गुरु यदि सही है, ईमानदार है, तो वो आपको पढ़ने का रास्ता बताएगा। उस मार्ग पढ़ना आप ही को है, उस मार्ग पे कैसे चलना है उसके लिए प्रेरणा दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु के पांव छूने से कोई फायदा नहीं है। पहले कर्म करो, पहले पढ़ो, और उसके बाद परीक्षा के पूर्व या पढ़ने के पूर्व और आप आके गुरु के पांव छुओ, उसका निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। तो कुछ लोग ये झुंझुना पकड़ाने का कोशिश करते हैं कि ये ईश्वर और ये आराधना की पद्धति आपका कल्याण हो जाएगा फ्री में, बाकी कर्म में जो भी करता रहूं, झूठ बोलता रहूं, अत्याचार करता रहूं, भ्रष्ट होता रहूं, कर्म सारे खराब करूं, लेकिन तुम इस ईश्वर की आराधना करो, आ जाओगे ऊपर। ये मार्केटिंग है, ये ब्रांडिंग। कोई ईश्वर नहीं करेगा। आप किसी टीचर से पूछ लोगे, टीचर मैं रोज आपके पांव छूता हूं, आप मेरे को पास कर दोगे? आप ही चेक करो, आप ही चेक कर लो। करेंगे टीचर? नहीं करेंगे ना। तो वो ईश्वर भी नहीं करेगा। लेकिन उस ईश्वर के नाम के ठेकेदार यहां नीचे बैठे हैं, वो झूठ बता रहे हैं आप, क्योंकि यहां से जब बाहर निकलोगे फिर कोई भ्रमित करेगा आपको। तो इतने दिनों तक सब कुछ पढ़ाया, फिर क्या हो गया? फिर बाहर जाकर लड़ने बोले रहने दो। और मैं आपको अनुभव से बताता हूं, जैसे जो आप साल भर पढ़ते हो उसका एग्जाम होता है ना, तो जिंदगी भर जो आप कर्म करते हो उसका एग्जाम होता है। मैंने वो एग्जाम अटेम्प्ट किया है, दिया है। जब आप की मृत्यु होगी, क्योंकि मैंने मृत्यु का अनुभव किया है, जब मुझे गोलियां मेरे चेहरे और गले से निकल गई थी, तो वहां पर आपको अपने कर्म ही सब याद आएंगे और कुछ नहीं। तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कर्म आप, जैसे होता है ना कि किस टीचर से पढ़ के आए हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस कोचिंग क्लास से पढ़ के आए हो, उससे कोई फर्क पड़ता। अभी निकलो 11वीं 12वीं में बोला IIT की कोचिंग कराएंगे हम आपको, हमारी कोचिंग क्लास से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन IIT का जो चेक करने वाला उसको क्या पता किससे पढ़ के आए आप। उसी प्रकार जब ऊपर ईश्वर बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर के किस रूप की आराधना करते हुए यहां पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म क्या है, आपके कर्म के हिसाब से आपका निर्णय होगा, सिर्फ कर्म और कर्म के आधार पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आस्था का मार्ग छोड़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आराधना का मार्ग छोड़ें। ईश्वर पे आप आस्था रखें, चाहे जिस रूप में आपकी आस्था हो, जिस आराधना की पद्धति पर आप चलना चाहें आप चलें। उससे आपको कर्म करने की शक्ति, सत्कर्म करने की शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगी। और जब कोई आपको आपके सत्कर्म के मार्ग से दिखाने का प्रयास करेगा, जो कि करेगा, तो आपको अपने मार्ग पर टिके रहने का साहस प्राप्त होगा। इतना ही धर्म है, बस। इससे ज्यादा किसी के झांसे में मत आए। कितना ही कोई ग्रंथ उठा लाए, कुछ लाए, ठीक है, आप पढ़ना अगर आपके पास समय होगा। लेकिन जब आपको उस ग्रंथ की कोई परिभाषा इस धर्म के दायरे से बाहर ले जाना चाहे, तो वो छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़नी है।
अगर वो मेरे को इस परिभाषा के बाहर ले जा रहा है तो मुझे नहीं पढ़ना, मैं समझ लिया। तो धर्म के ईश्वर और ईश्वर का आराधना का जो व्यापार चल पड़ा है इस दुनिया में, आप कृपया करके उस व्यापार में ना फंसे। ये सिंपल व्यापार है, राजनीति है। क्योंकि जब आप एक बात बताइए, दुनिया में जितने भी पेशे हैं सभी सम्मानीय है, लेकिन अपने पेशे में लोगों को जोड़ने, अधिक से अधिक जोड़ने का काम सिर्फ दो लोगों करते हैं। एक व्यापारी, करना है, गलत नहीं है। व्यापारी अगर अपना व्यापार नहीं बढ़ाएगा, कस्टमर बेस नहीं बढ़ाएगा तो कैसे चलेगा। और एक राजनीतिज्ञ अगर वो अपना सपोर्ट बेस नहीं बढ़ाएगा तो राजनीतिज्ञ पे खत्म हो जाएगा। तो जो भी ईश्वर और ईश्वर की आराधना के नाम पे जोड़ने की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो जोड़ो जोड़ो, या तो वो व्यापार कर रहा है या वो राजनीति कर रहा है। ईश्वर की बात नहीं है वो। मैंने प्रारंभ में आपसे सपनों की बात करी थी। क्या सपना देखा है आपने? कौन सा रंग? अपने लिए। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, एक और सपने की बात करना चाहता हूं। दूसरा सपना, इस राष्ट्र के लिए क्या सपना देखा है आपने? क्योंकि इस राष्ट्र के लिए जो आपका सपना है उसका आपके व्यक्तिगत सपने से सीधा संबंध है। क्योंकि ये राष्ट्र शक्तिशाली होगा तो आप शक्तिशाली होंगे, ये राष्ट्र वैभवशाली होगा तो आप वैभवशाली होंगे। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। और संबंध इसलिए है, उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप एक वैज्ञानिक या इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये आपका सपना है। लेकिन वो वैज्ञानिक या इंजीनियर बन के, मान लीजिए आप धातु के वैज्ञानिक या इंजीनियर बन रहे हैं, मेटलर्जी के इंजीनियर, आप वो वैज्ञानिक या इंजीनियर बन के किसी बड़ी मल्टीनेशनल कार कंपनी में उस कार का दरवाजा बनाएंगे, या भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो में जाकर एक ऐसे यान, एक ऐसा धातु का निर्माण करेंगे कि उस धातु से बना यान सूर्य के अंदर जाकर वापस आने का सामर्थ्य रखे। ये निर्भर करेगा आपके सपने पर। इंजीनियर बनना आपका सपना है, लेकिन राष्ट्र के लिए जो आपने सपना देखा, इससे आपका सपना प्रभावित है। तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये राष्ट्र अग्रसर हो रहा है एक विकासशील राष्ट्र बनने की ओर, एक विकसित, विकासशील तो है ही, एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर, महाशक्ति बनने की ओर, आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर, सामरिक महाशक्ति बनने की ओर, सैनिक महाशक्ति बनने की ओर। लेकिन और जब ये इस महाशक्ति की जो यात्रा है, इसका जो अंतिम चरण है, वो चरण ये देश आपके कंधों पर चलेगा। आप लेके इसे फिनिश लाइन पार कराएंगे। रिले रेस जब होती है, आखिरी धावक होता है जो फिनिश लाइन पार करता है, वो आखिरी धावक आप होंगे। रिले रेस के बाद लेकिन पोडियम पे सारे खड़े होते हैं, लेकिन उस समय पोडियम पे इस रेस में सिर्फ आप खड़े होंगे। वर्ष से चले आ रहे पूर्वज नहीं खड़े होंगे, शायद हम भी नहीं खड़े होंगे, आप खड़े होंगे गौरव लेकर इस देश का। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये दायित्व भी है आपका। लेकिन इस विकास की दौड़ में आपको एक बात भूलना नहीं है कि ये देश विश्व का सांस्कृतिक महाशक्ति भी होगा। ये देश पूरी दुनिया का आध्यात्मिक महाशक्ति भी होगा। पूरी दुनिया की आध्यात्मिक महाशक्ति आज भी है, ये सांस्कृतिक महाशक्ति आज भी है। ये यही एक मूल्य सभ्यता है पूरी दुनिया में जो आज जीवंत है, और कोई है ही नहीं, सब खत्म हो गए। तो इस महाशक्ति को, पुरातन महाशक्ति को लेके आपको सामने जाना है और आगे अपने देश का सब झंडा खड़ा करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये रेस जो है
किसी और देश की तरह नहीं है कि सिर्फ ये देश सिर्फ मिट्टी, हवा, पानी से नहीं बना। ये देश पुरखों की कहानी से बना है। खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, ये देश उस जवानी से बना है। ये देश, ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीतती सदियों का तांडव रास भी है। कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। यहां दर्शन की पुरानी धार भी है, साथ ही यह प्रेम है, श्रृंगार भी है, जो कभी घटता नहीं, मिटता नहीं। ये देश उन शहीदों के हृदय का प्यार है। जो नहीं तलवार ये देश तानता है, जो नहीं तलवार ये देश तानता है, सहन करने का तरीका जानता है। पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई तो युद्ध को ही धर्म अपना मानता है। ये देश युद्ध को ही धर्म अपना मानता है। सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये आप याद रखना बच्चे। अंत में सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। हिस्ट्री इज अ वेरी बैड मोटरिस्ट। समय का रथ जो है उसको इतिहास चलाता है, सारथी जो है वो इतिहास होता है। नो दैट मोटरिस्ट रेयरली एवर सिग्नल्स इट्स इंटेंशन व्हेन इट इज अबाउट टू टेक ए टर्न। अर्थात ये कि वो सारथी कब बदलने वाला है कोई सिग्नल नहीं देता, ना हाथ दिखाता है। कब इतिहास बदल जाता है पता नहीं चलता। भारत का इतिहास बदल रहा है, एक नया पन्ना पलटा जा चुका है। उस इतिहास के नए पन्ने को आप लिखें। जय हिंद।